Now, good morning students. Coming to parts of a sentence. तो प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट किसको कहते हैं कि इन द सेंटेंस व्हाट वी टॉक अबाउट इज़ द सब्जेक्ट. यानी सेंटेंस में जो हम बात करते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है. एंड व्हाट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट द प्रेडिकेट. और जो कुछ बताता है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट कहलाता है. जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ठीक है. तो प्रेडिकेट, इसमें कुछ हम लोग देखेंगे. प्रेडिकेट जो होता है एक ही वर्ब उसमें होगा. प्रेडिकेट जो बनेगा सब्जेक्ट का पार्ट, उसमें एक ही वर्ब होगा. तो जैसे सी प्लेड, ठीक है. अब उसने खेला, ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लेड ही उसका सिंगल वर्ब है. प्रेडिकेट का एक ऑब्जेक्ट भी होता है, वी प्लेड. प्रेडिकेट में कंप्लीमेंट भी होता है. तो मतलब कंप्लीमेंट क्या है, तो एक सेंटेंस में अगर कंप्लीमेंट होता है तो ये एडिशनल मीनिंग दे देता है. किसको, सब्जेक्ट को. जैसे अनिल इज, क्या कर रहा है अनिल, यहाँ पर फोटो में देखो तो अनिल इज प्लेइंग, तो वो खेल रहा है, ठीक है. यहाँ इज हो गया उसका मेन वर्ब. तो इस तरह से प्रेडिकेट बनता है. अब हम आते हैं नंबर सी में कि इनसर्किल द सब्जेक्ट एंड अंडरलाइन द प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेस. तो वी रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स. तो वी जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है, और रिस्पेक्ट आवर टीचर्स एंड एल्डर्स प्रेडिकेट. द चाइल्ड, तो द चाइल्ड क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया. स्वैम अक्रॉस द रिवर. माई सिस्टर, ये हो गया सब्जेक्ट, वॉक्स इन द पार्क डेली. द प्यून, ये हो गया सब्जेक्ट, रिंग्स द बेल. रेनफॉल हो गया सब्जेक्ट, इज एसेंशियल फॉर अ गुड हार्वेस्ट. नंबर 6 में बर्ड्स, तो बर्ड्स हो गया सब्जेक्ट और फ्लाई हो गया प्रेडिकेट, ठीक है. तो इस तरह से ये आपका खत्म हो गया. अब हम आते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. तो सेंटेंसेस जो है वो क्लासिफाई होता है 4 काइंड्स में, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, वो कुछ हमें बताता है, पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है, कभी कभी निगेटिव भी कहता है, ठीक है. जैसे वी प्ले क्रिकेट, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट. तो वी प्ले क्रिकेट क्या हो गया, पॉजिटिव. यू डू नॉट प्ले क्रिकेट निगेटिव हो गया. अब हम आते हैं सेकंड नंबर, इंट्रोगेटिव. तो ये क्वेश्चन पूछता है, कुछ हमसे पूछता है. तो जैसे व्हाट इज़ योर नेम, यस नो क्वेश्चन भी होता है. डू यू लाइक टू प्ले, क्या तुम खेलना पसंद करते हो. अब तीसरा में है इम्परेटिव सेंटेंस. इसमें क्या होता है, ऑर्डर या एडवाइस होता है, रिक्वेस्ट भी होता है. रिक्वेस्ट में प्लीज़ गिव मी योर पेन, ऑर्डर में क्लोज द डोर, एडवाइस में अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है हमें, हम उसको मतलब कि क्या कहते हैं, उसको हम लोग देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते हैं. जैसे हाउ ब्यूटीफुली गर्ल्स हैव डेकोरेटेड द क्लास. इसको हम महसूस करते हैं कि कितना मैंने मतलब ये नहीं देखे कि कैसे सजाया, बल्कि ये देख रहे हैं कि डेकोरेट किया. तो ये अनुभूति हुई, एक फीलिंग हुई, तो वो हो गई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है. तो अब असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, sentences that state or declare something are called assertive or declarative sentences. For example, a book is a man's friend. My name is Yash. You cannot expect me in the evening. The sun does not set in the east. ये जो हो गया, ये दोनों लास्ट का दो जो सेंटेंस है निगेटिव हो गया, और ऊपर वाला तीनों पॉजिटिव हो गया. अब assertive sentences that make positive sentences are called affirmative या positive sentences. And those, और जो सेंटेंस निगेटिव स्टेटमेंट देते हैं वो कहलाते हैं निगेटिव सेंटेंसेस. अब आ गया समझ में. More in the next class. So have a good day.